खबर शामिल करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रात गए टेलीफोनिक राब्ता हुआ। खित्ते की सूरत हाल, अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ऐसा कहा गया। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में देर पा अमन के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। मसाइल के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी वाहिद काबिल अमल रास्ता है, इसहाक डार की जानिब से ऐसा कहा गया। तो आपको अपडेट करते चले कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रात गए टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि खित्ते की सूरत हाल, अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी की कोशिशों की तारीफ की है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। इसहाक डार का खित्ते और दुनिया में देर पा अमन के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर। अहम खबर शामिल करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया है। तो आपको अपडेट करते चले कि अदालत ने बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त निपटा दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी की मरकजी अपीलों पर समाअत करने का फैसला। अदालत ने सजा के खिलाफ मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। तो आपको यहाँ अहम फैसले से अपडेट करते चले कि 190 मिलियन पाउंड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। अदालत ने बानी पीटीआई की सजा मौतली की दरख्वास्त निपटा दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी की मरकजी अपीलों पर समाअत करने का फैसला। अदालत ने सजा के खिलाफ मरकजी अपीलें 7 मई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। शहजाद अली से मजीद जानते हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला जो है वो गुज़श्ता जुमरात के रोज जो है इसको महफूज किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच जस्टिस सरफराज डोकर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने बुशरा बीबी और इमरान खान की जो सजा मौतली की अपीलें थी उन पर समाअत की थी। समाअत के बाद जो है ये फैसला महफूज कर लिया गया अदालत से। अदालत ने अब से थोड़ी देर कबल ये फैसला जारी किया है जिसमें जो है वो सजा मौतली की जो अपीलें हैं उन्हें निपटा दिया गया है। क्योंकि जो बानी पीटीआई के वकला थे उनकी सजा ये थी अदालत से कि पहले सजा मौतली की अपीलें सुनी जाए, उसके बाद मरकजी अपीलों पर जो है वो समाअत की जाए। लेकिन अदालत ने ये कहा था अपने रिमार्क्स में कि आप मरकजी अपीलों पर दलाइल दें। अदालत कोशिश करेगी कि 1 माह के अंदर इस अहम मामले का जो फैसला है वो भी कर दे और इस केस को निपटा दिया जाए। लेकिन जो बैरिस्टर सुलेमान सफदर थे उनकी मुतअद्दिद बार जो है वो अदालत से ये सजा सामने आई थी कि पहले जो है वो सजा मौतली की अपीलों पर फैसला सुनाया जाए और जो दोनों उनके क्लाइंट हैं उनके जो है वो सजा मुअत्तल होने के बाद जो है आगे इस केस के जो मरकजी अपीलें हैं उनको चलाया जाए। लेकिन अदालत ने जो है वो सजा जो है वो मुस्तरद कर दी और अदालत ने जो है मरकजी अपीलों को 7 मई के लिए जो है वो अब फिक्स कर दिया है। और बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की जो सजा मौतली की जो दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद करके अदालत ने मरकजी अपील जो है वो उसे 7 मई के लिए फिक्स कर दिया है। और मरकजी अपील पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान जो है वो इस हवाले से समाअत करेंगे। और अब जो है वो मरकजी केस जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इस वक्त जो है वो जेल में जो है वो सजा काट रहे हैं उन पर जो है वो अब अपील जो है वो 7 मई को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम मामले की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच करेगा। जी सही अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं। अमेरिका ने खलीज ओमान से कब्जे में लिया गया बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। अमेरिकी मीडिया की जानिब से यह कहा गया है जहाज अमले के 22 अरकान को पाकिस्तान के जरिए ईरान को वापस किया जाएगा। सेंटकॉम का ऐसा कहना है। अमले के 6 अरकान को पहले ही एक और मुल्क के हवाले किया गया था जबकि ईरानी बहरी जहाज को इसके असल मालिक के सुपुर्द किया जाएगा। अमेरिकी मीडिया का ऐसा कहना है। अमेरिकी फोर्सेस ने 19 अप्रैल को ईरानी बहरी जहाज टोस्का को कब्जे में लिया था। तो आपको अपडेट करते चले कि अमेरिका ने खलीज ओमान से कब्जे में लिया गया बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। जहाज के अमले के 22 अरकान को पाकिस्तान के जरिए ईरान को वापस किया जाएगा। अमले के 6 अरकान को पहले ही एक और मुल्क के हवाले किया गया था। सेंटकॉम का ऐसा कहना है। ईरानी बहरी जहाज को उसके असल मालिक के सुपुर्द किया जाएगा। साथ ही अमेरिकी फोर्सेस ने 19 अप्रैल को ईरानी बहरी जहाज टोस्का को कब्जे में लिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग में गैर जानिबदार ममालिक की दरख्वास्त पर आबनाए हुर्मुज़ में फंसे उनके जहाज़ों की आमदरफ़ बहाल करने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा ऐलान है। सोशल मीडिया बयान में अमेरिकी सदर ने कहा है कि कई ममालिक जिनमें से तकरीबन सभी मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़े में शामिल नहीं हैं, अमेरिका से दरख्वास्त वो कर रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ों की बहाली के लिए वो उनकी मदद करें। वो महज गैर जानिबदार हैं। तो ये एक बड़ा आप इसको कह सकती हैं। फिर अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये भी एक बड़ा स्मार्ट मूव हो सकता है। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का इनको नाम दिया गया है। तो अब देखना ये है कि अमरीकी सदर किस तरीके से, चूँकि वहाँ पर तो डेफिनेटली ईरानी पासदारान इनकलाब भी बैठे हुए हैं, उनकी नेवी भी बैठी हुई है,
तो अब बड़ा एक थोड़ा सा मुश्किल होगा शिरीन ये कहना कि किस तरह से ये ऑपरेशन फ्रीडम चले। और आप इसकी जो इवोल्यूशन है, जब हम बात कर रहे हैं ना इस जंग के तनाजुर में, आप ये देखें पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, फिर कॉन्विक फ्यूरी, और अब जो है वो हमारे पास ये अब लेट्स सी कि आगे ये मामला किस जाने बढ़ते हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये इक़दाम ईरान, मशरिक़ वस्ता और अमेरिका के मफाद में है। हमने उन ममालिक को बताया है कि जहाज़ों को महदूद आबी गुजरगाहों से बाहिफाजत निकालने में हमारी रहनुमाई करें। और सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक पीर की सुबह से शुरू होगा। और सदर ट्रंप का ये भी कहना था कि उनके नुमाइंदे ईरान के साथ निहायत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो एक अच्छा जेस्चर ये एक बहुत अच्छी बात है कि बहुत कम मौक़ों पे वो इस तरह की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी नेगोशिएशंस चल रही हैं, धमकी भी दे देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है लेकिन एक जी आप इस बात पे उन्होंने आज कोई धमकी दी नहीं है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और सबसे अहम बात पता है शिरीन वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात सबके लिए किसी मुस्बत नतीजे का बाइस बन सकते हैं। यानी कि ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से सुनना, उनकी जानिब से ये बयान आना कि ये मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे का बाइस बन सकते हैं, तो ये भी एक इटसेल्फ बड़ी हौसला अफजा खबर है। जहाज़ों की नकलो हरकत सिर्फ उन कंपनीज़ और मुल्कों को सहूलत देने के लिए है जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, वो महज हालात का शिकार हैं। और ये एक इंसानी हमदर्दी का इक़दाम है। इनमें से बहुत से जहाज़ों के अमले को खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की क़िल्लत का सामना है। डोनाल्ड ट्रंप साहब अब ये समझ रहे हैं कि खुराक की क़िल्लत पैदा हो रही है, दीगर अशिया की क़िल्लत पैदा हो रही है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि वो ये इक़दाम कर रहे हैं, और ये इक़दाम उन तमाम फ़रीक़ों की जानिब से खैर सगाली ज़ाहिर करने में अहम किरदार भी अदा करेगा जो कई माह से शदीद कशमकश में मुब्तला हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ख़बरदार भी किया है कि अगर किसी भी तरह इस इंसानी हमदर्दी के अमल में मुदाखलत की गई तो जवाब सख्ती से दिया जाएगा। देखें, बात वही आ गई है कि खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट भी इससे जन्म ले सकता है, चूँकि ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर ऐसी कोई बात उन्होंने की डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसको जंग बंदी के खिलाफ तस्वुर किया इस बयान पर भी ईरान का मौक़िफ़ आया, क्योंकि देखिए ये तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना कि हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ये कर रहे हैं, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ है कि जी ये मुदाखलत है अमेरिका की। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में फंसे जहाज़ निकालने के लिए अमेरिकी सदर का बयान मुस्तरद कर दिया और खबरदार किया कि अपना हुर्मुज़ में किसी किस्म की अमेरिकी मुदाखलत को सीज़ फायर के खिलाफ समझा दें, नाज़रीन को समझा दें शिरीन। देखें, बात यह है कि आबनाए हुर्मुज़ वो बंद कर रखी है ईरान ने, ठीक है, और आबनाए हुर्मुज़ की जो एक आप इसको आसानी के लिए समझें कि वहाँ पर टैंकर्स खड़े हुए हैं, जो दीगर ममालिक के जहाज़ हैं, बड़े बड़े बहरी जहाज़ वो वहाँ पर खड़े हुए हैं, और उस आबनाए हुर्मुज़ का बाहर से ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने। अब डेफिनेटली अमेरिका अगर आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने की कोशिश करेगा, यानी उन जहाज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली फिर तनाज़ा तो खड़ा होगा ना। तो फिर इसी वजह से फिर ये ज़रा थोड़ी सी सॉवरेनिटी तो ईरान की है ना, यानी कि वो तो वही बात होगी कि टेंस सिचुएशन होगी। अब ईरान के पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में बनाए गए नए निज़ाम में अमरीकी मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। वही आपकी वाली बात आ रही है ना कि देखिए ये तो ब्लॉकेट है, और फिर अगर वो कोशिश करेंगे दाखिल होने की। और हाँ, एक चीज़ और भी है शिरीन, इसको एक चीज़ और भी ज़रा नाज़रीन को समझाएं, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ से तो गुजरने ही नहीं दे रहे ना ईरान, तो अब कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहें कि जी पिक एंड चूज करें, जी तुम आ जाओ, तुम यहाँ पे खड़े रहो, हमारी मर्जी से यहाँ से निकल जाओ, तो ये एक बड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड मामला है। यहाँ भी अगर आपकी मर्जी चलनी है तो फिर हम, ये तो हमारी अपनी सॉवरेनिटी है, तो आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतजाम गैर संजीदा या गैर हकीकी बयानात से नहीं चलाया जा सकता। ईरानियन ने अमरीकी सदर के ऊपर चोट मार दी है। उनको ये कहा है कि ये बयानबाजी से मसला हल नहीं होगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत आज से कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से भी ये बताया जा रहा है। मिशन आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदरफ़ को महफूज बनाने के लिए होगा। सेंटकॉम की जानिब से ये भी कहा गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद कमर्शियल जहाज़ों की आज़ादाना नक़्लो हरकत और तवानाई सप्लाई का तहफ़्फ़ुज़ है। ये मिशन इलाक़ाई और सिक्योरिटी आलमी मईशत के लिए अहम है। अमरीकी कमांडर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, और 100 से ज़ायद जहाज़ बताए गए हैं, और बताया जा रहा है कि ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे।